की शुरुआत प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे करना चाह रहे हूं कि अब नारी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है वो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाला एटीट्यूड चलेगा क्या? वो गलती होगी क्या? हिमानी जी, ठीक है काश प्रधानमंत्री जी को उनका संसदीय क्षेत्र काशी दिखता, जहां पर IIT BHU की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने दरिंदगी की, बलात्कार किया, उसकी अस्मिता लूटी, जिससे भारत की नाक पूरे दुनिया में कटी काशी कलंकित भी हुई। शायद मोदी जी को दिखाई नहीं देता। अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ रेप हुआ, तब योगी जी की आंखें बंद हो गई थी। डबल इंजन की बात करते हैं, रेलवे की कांस्टेबल थी, वो GRP की कांस्टेबल थी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। ये 2 घटनाएं हैं। मैं तीसरी घटना आपको बांदा की बताता हूँ। एक जज ने इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर बोला कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, क्योंकि मेरे साथ शोषण हो रहा है महिला होने के नाते, मैं और जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। तो एक जज अगर सुरक्षित नहीं है, उसके अलावा मैं आपको बस्ती का बताता हूँ। बस्ती में SDM के घर में घुसकर तहसीलदार रेप करने का प्रयास करता है, तो योगी जी उस समय नहीं दिखाई देते हैं। अगर प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं के साथ बलात्कार करके, अपनी माँ की उम्र के साथ महिलाओं के साथ रेप करके, मोदी जी छाती चौड़ी करके दोनों हाथ उठाकर उसको जब बोलते हैं कि आप प्रज्वल को लोकसभा भेजिए, ये भारत का भविष्य है। जिस प्रधानमंत्री को एक बलात्कारी भारत का भविष्य दिखे, उससे किसी अच्छे बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, पर ये अच्छी बात तो आप ही के टाइम पर हुई थी ना। सुनिए ना, ये अच्छी बात की किसने थी? सुनिए ना, अगर मैं जवाब भी तो ले लूं ना सर। 41,000 महिलाएं गुजरात प्रदेश के अंदर लापता हैं। वो महिलाएं हत्या हो गई या उनका बलात्कार हुआ, अब ठीक है, ट्रैफिकिंग में डाल दी गई हैं। ठीक है, एक एक कर चलते हैं ना, एक एक कर। अभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गुजरात में भी जाएंगे। सुनिए ना प्रोफेसर साहब, पहले उत्तर प्रदेश में आपने इतना सब गिनवा दिया, तो पहले उस पर SN सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर गुजरात भी चले जाएंगे। SN सिंह जी, फिर किस बिना पर कह रहे हैं, किस भरोसे के साथ आप कह रहे हैं? हिमानी जी, देखिए, चर्चा कानून और व्यवस्था पे हो रही है। कानून भी है और व्यवस्था भी है। व्यवस्था भी देखिए किस तरह से, जिस अपराधी को ले जाकर उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब में संरक्षण देने का कार्य करते हैं, जिस अपराधी को यहाँ पे तालाब खुदवा के मछली खिलाने का कार्य करते हैं, उस अपराधी को सजा देने का कार्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है कि नहीं करती है? जिन अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे, जिन अपराधियों से मिलकर सरकार बनाया करते थे, उन अपराधियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? हिमानी जी, पूछना पड़ेगा भैया कि इनकी सरकार में कितनी कार्रवाई हुई। 190 लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। 85 लोग NSA में बंद हैं। मैं कह रहा हूं, यही उत्तर प्रदेश तो है। मुजफ्फरनगर आपके बगल में है, पूछ लीजिए मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था। आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, आप अपना वक्तव्य फिर करिएगा कंटिन्यू। नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बम की खबर है, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। ईमेल पर यह धमकी मिली है। नॉर्थ ब्लॉक पहुंची हुई है इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम। फायर ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया गया है। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दफ्तर हैं, लिहाजा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, और वहां पर तमाम जो एहतियात जो बरते जाने चाहिए या जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो इस वक्त लिए गए हैं। एक ईमेल धमकी भरी मिली है दिल्ली पुलिस को, जिसके बाद ये एक्शन देखा जा रहा है। ये नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त पहुंच गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर और अपडेट्स यहां पर लें, लेकिन तब तक SN सिंह जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हिमानी जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा, हो सकता है ना विश्वास करें, भास्कर चैनल 2014 में लिखता है कि हर दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 24 रेप की घटना है, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां। कुल एक दिन में 7650 क्राइम की घटनाएं होती हैं। कौन लिखता है? ठीक है, दैनिक भास्कर लिखता हुआ। तो निश्चित तौर पे आज प्रदेश की जनता देख रही है, आज उत्तर प्रदेश में 37 साल का हिमानी जी इतिहास ही इसीलिए बदला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप पूछेंगी ना, 700 ही दंगे होते थे हिमानी जी। आज 700 दंगे के पीछे का कारण क्या था? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, उसकी सोच, अपराधियों को छोड़ना। आप सोचिए, दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो अपराधियों को इस नाते छोड़ दे कि वो तुष्टीकरण वाले हैं, हमारे धर्म को मानने वाले हैं। वो चाहे काशी में विस्फोट कराएं, चाहे मथुरा में विस्फोट कराएं, चाहे वो रामपुर में विस्फोट कराएं। अरे हिमानी जी, हाई कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। उन्होंने कहा ये अपराधियों की सरकार थोड़े ना, सरकार है तो निश्चित तौर पे अपराधियों की सरकार चलती थी। और हिमानी जी लास्ट बात, हिमानी
जी एक सेकंड लास्ट बात Complete मैं कर कहूंगा, हाँ। देवरिया जिला का मदनपुर थाना फूंक दिया जाता है, इनके सरकार में मऊ के दंगे होते हैं, पूरी दुनिया में धारा 144 लगा था और 500 सालों के साथ 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे मुख्तार अंसारी गोलियां चला रहा था, ठीक है। दूधियों की हत्या कर रहा था। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने देखा की सरकार, मतलब दुराचार, हाहाकार, अत्याचार। क्यों दुष्यंत जी मानते हैं ना आप ये बात जो यहाँ पर एसएन सिंह जी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, और देखिए, आप पुलिस के पीछे मत छुपिए। पुलिस ने कुछ एनकाउंटर कर दिए, अपराधियों के किए होंगे, एनकाउंटर पहले भी होते रहे हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं भविष्य में भी होंगे। लेकिन सरकार का काम है देश में सही गरीब लोगों तक मदद पहुंचाना, सस्ता राशन। आज हम सस्ती लॉ एंड शिक्षा। ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं जी, सर। लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरे को आप बताइए, खाद्य पदार्थ की महंगाई दर अप्रैल की माफियाओं गुंडों को 8.7% इस पर तो बात करिए ना दुष्यंत जी, ये पहले उस सारी पर तो चीज ये मिक्स राशन बात पर होगी बात में ना। आ जाइएगा, मुझे पता है। वही जी, उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार रही नहीं 20-25 साल से। दाऊद इब्राहिम के बारे में पूछ अरे पर लीजिए, साथ में तो हैं दो छोटा लड़के, शकील के बारे में दो पूछ लड़के लीजिए, साथ साथ तो बाबू घूम रहे के बारे हैं, में दो लड़के साथ। आपका पंजा, हाँ, 2 लड़कों से ही तो ये डरे घूम रहे हैं। हाँ। मैं एसएन सिंह जी से पूछ रहा हूँ, श्रीमान जी, दालों पे महंगाई पिछले महीने बढ़ी है 16%, अनाज पे बढ़ी है अरे साहब लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस पर तो कुछ कहिए। लॉ एंड पहले ऑर्डर दुष्यंत पे भी जी। कहेंगे भाई। तो कब पहले कहेंगे सर? खाने मेरा पीने सवाल की ही तो वही बात है। कर ले, लोगों की रोजगार की तो बात कर ले। हाँ। अप्रैल के महीने में मुद्दे पर रहते हैं ना सर। लोगों देखिए की उसमें नौकरियां वक्त जाया हो रहा है, नहीं, उसमें वक्त उस जाया पर हो रहा है। बात दुष्यंत नहीं जी, करेंगे उस एसएन पर जब आपने इससे पहले जब भी ये कहा, क्या करेंगे? मैंने आपको नहीं रोका। चुनौती देकर आज सभी हम पर बात बात कर करने रहे के हैं लिए law बैठे and हैं। order आपसे आप की। बात तो करिए, यहाँ पे आगे बेरोजगारी जाके बढ़ बात तो रही है। करिए। आज पूछा जा रहा बढ़ रही है है। कि राजस्थान में आप आपने जो अवस्थी जी, मैं रोक रही हूँ। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको भी रोकूंगी, क्योंकि वक्त जाया नहीं होने दूंगी। लेकिन अवस्थी जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका नाम लेते ही मर्डर, लूट, डकैती, रेप्स यही जहन में आता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद ये भरोसा जता रहे हैं और खुद योगी जी भी उस तरीके से बोल रहे हैं, और शायद यही कारण है कि 80 की 80 जब वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 400 पार पर चक्कर इसलिए आ जाता है क्योंकि इन्होंने तो पाले हुए थे मुख्तार अंसारी और इसी के जैसे और कई जो हैं वो इन्होंने पाले हुए थे, तो उनको संरक्षण देने का श्रेय तो इन्हीं को जाता है। हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है कि आप एक बात देखिए कि जिस माफिया के लिए जजेस उसका मुकदमा सुनने को तैयार नहीं होते थे, 12-12 जजेस जो हैं रिफ्यूज़ कर देते थे मुकदमा सुनने से, जिस माफिया को उत्तर प्रदेश से बाहर भागना पड़ता है आज, पंजाब में जाकर शरण लेनी पड़ती थी अब 2014 के पश्चात, उसके बारे में मैं अगर कुछ बोलूं तो वो ठीक नहीं होगा। आप यूपी की जनता में किसी से भी पूछ लीजिए, आप 10 लोगों से पूछ लीजिए माइक लगा करके, 10 में से 9 लोग, एक यादव जी को छोड़ करके जो सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के नेता हैं, उनको छोड़ करके आप हर एक व्यक्ति कहेगा कि यूपी में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। हम हर एक व्यक्ति कहता है कि जो हम दिन में क्या, रात में क्या, दिन में नहीं निकल सकते थे, अब रात को भी बड़े आराम से निकल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बलात्कार की बात है, ये तो बात साफ ही है ना कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो बहुत हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी एक बात है, एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने जब अखिलेश जी से पूछा बलात्कार के बारे में, तो उनका तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, तुम क्यों पूछ रही हो? बिल्कुल, ये थी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सच्चाई। बिल्कुल ठीक है। ये थी कानून व्यवस्था की सच्चाई। आज मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने कब्जा कर रखा था जमीन पर, उस कब्जा को मुक्त करा करके उत्तर प्रदेश के उन गरीब व्यक्तियों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। दिक्कत तो होती है जिन्होंने कब्जा कर रखा था, अपनी जमीन सोच रखी थी, उनको दिक्कत होगा, पेट में दर्द होगा। 2 लड़के तो पहले भी आ चुके, कोई पहली बार नहीं आए। ये प्रयोग पहले फ्लॉप हो चुका है खाट रैली में, बिल्कुल समझ गए ना। हाँ, अब 2 लड़कों की बात मत करना, क्विक रिएक्शन